तो जीवन में हर इंसान के पास दो चॉइसेस रहती है। हम लोगों के पास थी कि हम लोग काम धंधे पे ध्यान रखें, घर परिवार को थोड़ा समय दे, या फिर यूट्यूबर बन के व्यूज के लिए पीछे पागल होके भागे। तो क्लियरली वी हैव चोज द फर्स्ट ऑप्शन, और इसीलिए हमने गेम वीक 16-17 में ब्रेक लिया है, और वी आर बैक विद द गेम वीक 18। और हमारे साथ है रोशन, मीत एंड वत्सल from Oklahoma, पोरबंदर एंड लंदन रिस्पेक्टिवली। आज मीत कर्कबी एकेडमी के बाहर मावा नहीं खा रहा है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसा रहा आप सभी का न्यू ईयर, क्रिसमस, गेम वीक्स वगैरह? हाउ वाज इट? लॉकडाउन में क्या न्यू ईयर? नहीं, वैसे वत्सल तुम्हारे लिए मैं बोलूं तो तुम्हारा लॉकडाउन नहीं होता तो भी कुछ खास रहने नहीं वाला था। तुम ना कुछ मतलब ऐसा न्यू ईयर मनाने वाली कोई चीज करते नहीं हो, तो तुम मतलब तुम्हारे लॉकडाउन क्या ही वही, ओपन सारा, आई एम सारी फ्रॉम बड़ौदा। खिड़की खोल के लंदन की आतिशबाजी देख लिया तो हो गया तुम्हारा न्यू ईयर। ये वो लोग हैं जो जो सोडा की दुकान पे जाके बार्ली वाटर पी के आ जाते हैं। आई रिमेम्बर अ केस जबकि रोशन और धवल गए थे स्पेन में। वो पार्टी वाली जगह कौन सी है रोशन, जहाँ पे तुम दोनों लोग इबिजा। गए थे? इबिजा। इबिजा। ये दोनों लोग है ना इबिजा गए थे, और हमारा धवल ठहरा एकदम सीधा साधा आदमी। तो धवल वेंट टू स्लीप व्हेन ही वाज इन इबिजा एट 10 PM, और रोशन वाज लाइक कि मैं एंजॉय करने आया, मैं जाके बाहर ऐसे अरे रोशन ने मैं तो एयरपोर्ट से उतरा, हम लोग को काफी लेट हो गया था। धवल आया थोड़ी देर, फिर धवल चला गया था। वो बोला मैं सोने जा रहा हूँ, और मैं सुबह 6 बजे तक था। मैं लिटरली 1 घंटा सोया होगा, फिर अगले दिन सुबह हम लोग को घूमना था तो हम लोग घूमने निकल गए थे। हाँ, बाय द वे धवल के लिए, धवल को कोविड हो रखा है एंड ही इज रिकवरिंग। 1-2 दिन में हो जाना ओ चाहिए तो। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ओ सीरियसली? हाँ, कोविड हो रखा है उसको 12 दिन से। तो अरे ही शुड, इसीलिए तो उसने बोला कि आई शुड बी, अगर अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। तो तुमको क्या ओ लगा था उसको? अच्छा। इफ यू ऑल वांट, इफ द व्यूअर्स वांट धवल टू रिकवर, तो प्लीज थम्स अप लाइक दीजिए हमें ये वीडियो पर। अरे धवल को हाँ, कोई पसंद नहीं करता है, आप धवल मतलब आप उसे 500 लाइक करेंगे, धवल अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। यही कोरोना का वैक्सीन है। हमारे बिल्कुल। वीडियो पे लाइक करो। ठीक है, तो आशीष, लेट्स बिगिन विद द क्वेरीज। लेट्स मूव ऑन टू बिजनेस। हमारे हजारों व्यूअर्स ने जो लाखों लेटर्स हमको भेजे हैं, उसमें से जो क्वेरीज हमने शॉर्टलिस्ट की है, हमको बिल्कुल जाके जाके मांगनी नहीं पड़ी है क्वेरीज। फर्स्ट क्वेरी है हमारे पास, विथ यागो फिट शुड वी इंक्लूड हिम? अभीश के पास से एक क्वेरी है। इज ही गुड एफपीएल प्रोस्पेक्ट? नो, सी व्हाट लाइक उसका दिस क्वेश्चन वाज, मतलब जब थियागो आया तब भी आया था। तो आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास साला, माने एंड तब जोता था, तो इफ यू हैड साला, माने एंड जोता, तो थियागो डजंट कम इनटू द पिक्चर। एक्चुअली थियागो बॉल मूव करेगा, वो तुम्हारे पोजेशन में हेल्प करेगा, बट आई डोंट सी हिम probably assist here and there, but he'll not be scoring, so I don't think he's a very good FPL buy. if I just brief cut this in short, and अगर मैं ब्रीफ में बोलना चाहूँ तो थियागो की बात नहीं है। अगर एफपीएल में जावी, इनिएस्टा आया ना, तो भी यू शुड नॉट गो फॉर सच deep lying playmakers or box to box midfielders. They are good in real life, not in terms of FPL points. True. So that answers the first question. Should Salah be the captain or not? This is a very tricky thing कि Okay. साला का कंटिन्यूस 5 गेम मिक्स में आया था और लास्ट 3 गेम मिक्स से कॉन्स्टेंटली ब्लैंक जा रहा है। हाँ. तो ही इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सप्लोडिंग। तो बम कभी भी फट सकता है, बट अगर मैं लॉजिकली सेफ चॉइस चाहूंगा तो आई वुड रादर गो फॉर अ सिटी प्लेयर और अ स्पर्स प्लेयर। Okay. So that I think to elaborate on this question, particularly to me, I want to ask is that should like us Liverpool fans will always keep Salah in their team no matter how bad his form is. But do you think the players who don't follow Liverpool should keep him or not? I think Salah is going to finish with the highest points in the midfielder bracket. Yeah. So there is no reason why you should not keep him. It is just a phase. It happens with all the people. Yeah. Salah के साथ है, and he'll score. He'll definitely come back and score. So just keep faith and have him.
आई थिंक एफपीएल में जीतता वो इंसान है ना। एफपीएल को अगर तुमने फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसा ट्रीट किया ना, कि लेके रख लिया तुमने आखिर के लिए, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट विन। तुमको एफपीएल में सक्सेस के लिए यू हैव टू प्रिडिक्ट व्हेन द फेजेस कम। तो क्या साला को अगर एक दो हफ्ता टीम से बाहर कर सकता है अभी, और उसके बजाय कोई और? साला को बाहर निकालने का प्रॉब्लम एक ही है कि उसको वापस बाय करना ही पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम, और तब वो महंगा पड़ेगा। That's true. बिकॉज प्लेयर कब निकाल सकते हैं, जब सब निकाल, अब सब लोग निकालेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल चीज बताता हूँ, व्हेन साला हैड कोविड, ठीक है, तो सबने निकाल दिया, ठीक है। अब साला ओरिजिनली 12 का था, ठीक है, आई थिंक 12 का था शायद, हाँ 12 हम सब ने निकाल दिया, मैंने भी निकाल दिया था। उस टाइम पे वो 12.4, वो घट के 12.2 हो गया, तो मैंने खुद ने उसको 12.2 में वापस लिया, राइट, मैंने 0.2 महंगा लिया। हाँ, अब वापस मैं अगर निकालता हूँ तो मेरे को इट इज पॉसिबल कि वो मेरे को 12.4 में पड़ेगा। तो मैं सेम प्लेयर क्यों महंगे में लूँ, रख 3 फिक्सचर, ठीक है, 3 फिक्सचर नया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इट इज लाइक 50% ऑनरशिप है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, 50% अगर ऑनरशिप वो बंदा लेके बैठा है, तो मेरा साला का रिटर्न नहीं आया तो किसी का नहीं आया, बराबर है। डूबेंगे तो सभी डूबेंगे। और मैं उसके पीछे ट्रांसफर वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में वापस लेना ही है उसको। True. Makes sense to remove Salah when all of them are removing. For example, Dominic Calvert-Lewin. Dominic Okay. Calvert-Lewin का अभी टफ रन आया, और वो ही इज नॉट दी प्लेयर की वो पूरी सीजन मतलब 20 गोल वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो अब उसको अगर निकालना है तो यू कैन रिमूव, बिकॉज उसका जो रन था, उसका पर्पल पैच था, इट लुक्स टू बी ओवर। ओके, आई थिंक 7 नंबर की क्वेरी अभी हमने खत्म कर ली। रोशन, डू यू आल्सो थिंक द सेम ऑन डीसीएल, टाइम टू गिव अप ऑन हिम? हाँ, मेरे टीम में तो कब से नहीं है। मैं कब से शे एडम्स और बैमफोर्ड को लेके खेल रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट हैज बीन अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज़ उसके लास्ट 3 रिटर्न है 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 4 पॉइंट। सो तो बेसिकली उसका क्या है कि यू हैव टू प्रेडिक्ट कि कभी ये फेज आने वाला है, ये पैच कभी आने वाला है। और आई थिंक जिन लोगों ने डीसीएल अभी तक नहीं निकाला है, जो 53% ओनरशिप है, मतलब काफी लोगों ने नहीं निकाला है, आई थिंक नाउ इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली गेट अहेड ऑफ द पीपल। आई थिंक साला और केन जैसे प्लेयर्स वैसे हैं कि उसको तुम निकालोगे तो सेंस नहीं बनता, बिकॉज मेजोरिटी लोग निकालेंगे नहीं, और फिर तुमको लेना पड़ेगा, तब वो महंगा पड़ेगा। और दीज आर द टाइप ऑफ प्लेयर की मतलब उनका अगर पारा चढ़ गया तो दे आर गोइंग टू स्कोर हैट्रिक, और फिर हैट्रिक में तुम फिर लंबा डूबोगे। बिल्कुल। और डीसीएल ये सब चीजें करने से रहा, डीसीएल से तुम नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि वो हैट्रिक वैट्रिक, हाँ, क्योंकि अनलेस देयर इज कम बैक टू कार्ड, और बट नहीं बाइट नहीं करेगा। अब रेड कार्ड मिले सामने वाली टीम को और डीसीएल 3 गोल मारे तो इट इज आउट ऑफ योर हैंड। व्हाट यू हैव टू थिंक इज लॉजिकली कि मतलब आइडियली अगर ये गेम वीक के सामने फिक्सचर है तो डीसीएल की कितनी क्षमता है। अब सुपर फिक्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर कुछ हो जाता है और वो 3 गोल मार देता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर यू कैन प्रेडिक्ट दैट। बिल्कुल सही है। तो अगर कैप्टन की बात करें तो आई वुड से लॉजिकल चॉइस इज आइदर डी ब्रुइन और स्पर्स प्लेयर केन और सोन, और इफ यू वांट टू बैंक ऑन साला टू स्कोर, इस वीक शायद साला का गेम वीक है, आई डोंट थिंक साला प्ले। लिवरपूल इज नॉट प्लेइंग दिस वीक। हाँ, अरे अभीश भाई वो खेल ही नहीं रहा है। तो डबल गेम वीक में अगर सोच रहे हो साला, तो आई थिंक साला इज अ वेरी गुड ऑप्शन गेम वीक 19 का, क्योंकि यूनाइटेड होम है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा भी अच्छा है वाला ही है। बर्नली नहीं, बर्नली नहीं है, दूसरा कौन सा है फिक्सचर, आई विल हैव टू सी। बताता हूँ मेरे को। यूनाइटेड के बाद है बर्नली। यस, बर्नली होम है। तो आई थिंक उसमें देखना पड़ेगा और किसके डबल है। आई थिंक यू विल हैव टू चेक। आई थिंक सिटी के दोनों इजी हैं। हाँ, सिटी के है। इसके बाद सिटी के नेक्स्ट फिक्चर्स आर मैन सिटी इज प्लेइंग होम अगेंस्ट ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला। So I think
डबल गेम वीक है, दैट विल बी क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला। आई थिंक अगर आप डी ब्रुइन या आई थिंक डी ब्रुइन ही है, डी ब्रुइन के अलावा तो कोई सेंसिबल चाहिए तो उसको रखना इट, और स्पर्स का भी आई थिंक इजी रन है। सो आई थिंक केन इज लेस रोटेशन रिस्क, तो ऐसा रखोगे तो इट वुड बी अ मोर लॉजिकल ऑप्शन। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो साला पे रिस्क ले सकते हो, रिस्क है तो इश्क है। सही है, तो इसी के साथ हमने पहला क्वेरी और 7वां क्वेरी निपटा दिया है, और आई थिंक 4th क्वेरी एज वेल वो हमने कर लिया है, साला के फॉर्म वाला। I guess for the second query we should do a team, मतलब हम live team set करें। तो सेकंड क्वेरी जो राघव भाई का है कि 5 प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनके लिए हम स्पेसिफिकली टीम ही सेट करने वाले हैं, तो वी विल एड्रेस दैट लेटर। मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप फ्री हिट का देखो तो अगर गेम वीक 18 देखे तो मेजोरिटी अच्छे फिक्सचर जिसमें तुमको पता है कि कंफर्म रिटर्न आने वाला, वो 2 फिक्सचर्स। एक एस्टन विला वर्सेस स्पर्स और एक सिटी वर्सेस ब्राइटन। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर आर मेनी, मतलब की फिक्सचर्स नहीं है मतलब। तो अगर आपके आई थिंक 7+ प्लेयर्स खेल रहे हैं, 7+ या 8 प्लेयर्स, आई थिंक यू आर फाइन टू गो। आई डोंट थिंक यू शुड प्ले फ्री हिट, रादर यू शुड प्ले फ्री हिट इन गेम वीक 19, जिसमें गेम वीक 11 के 11 प्लेयर ऐसे ले लो जिसके डबल गेम वीक है। बराबर है। तो आई थिंक free it would be a good option in game week 19 if you have 7+ players playing in, मतलब तुमको ऐसा लगता है कि 5 प्लेयर में मेरे एवरेज भी नहीं होगा, तो then you should use free। मेरे भी मैं देख रहा था, मेरे 6 ही प्लेयर्स हैं, मेरे पास बैंक में थोड़ा पैसा है। आई थिंक मैं शे एडम्स की जगह कैलम विल्सन को ले आऊंगा, देखते हैं। और what you could do is कि आर्सेनल के प्लेयर को भी ले सकते हो। नहीं, मैंने वही किया, मैंने अभी जस्ट उसको कर्ट जुमा को हटा के रॉब होल्डिंग लिया, मेरा थोड़ा बजट भी हल्का हुआ, तो आई कैन प्रोबेबली इन्वेस्ट इन स्ट्राइकर। आई डोंट थिंक आई विल बी नीडिंग ऑल्सो आई डोंट नो, हमारे क्वेरीज में नहीं है, बट जिसके पास भी रेगुलॉन है फेंक दो। सच में आई एग्री विद दिस। रेगुलॉन मेरे में भी है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल सी वेट अंटिल एफए कप। मतलब रेगुलर को बेंच इसलिए किया था कि साले उन लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ के पार्टी की थी। तो मोरिनियो ने बिठा दिया उसको, भाई तू बैठ। So हाँ, यहाँ पे मीत इज गिविंग लाइफ लेसन्स कि कोविड के टाइम पे ऐसे पार्टी मत किया कीजिए। धवल को भी बोलना चाहिए था मीत, वो भी बाहर गया है तो पार्टी कर। धवल का तो नसीब खराब है, उसका रूममेट ला के लगा दिया। तो पर अब इसमें क्या कि रेगुलर को बैठा दिया। अब मैंने लीग कप मैच में देखा, उसने स्टार्ट किया और उसने असिस्ट भी दिया। ओके, नाउ व्हाट यू विल हैव टू सी कि एफए कप में कौन खेल रहा है। अगर एफए कप में डेविस खेल रहा है तो आई एम एज्यूमिंग कि वो ही विल स्टार्ट अगेन इन द गेम वीक। I mean, मेरा बस पॉइंट ये था कि अगर रेगुलर बीच में स्टार्ट भी नहीं कर रहा था, he was actually coming on as a substitute. So he is expensive considering just substitute appearances इसके लिए। Safer option दिख रहा है, Dyer is looking like safer option, but I will just wait until this FA Cup. उसके बाद I am thinking of removing this regular, but I will hold until this लीग कप टाइम। अगर लीग कप टाइम में डेविस खेलता है तो आई थिंक रेगुलर वापस खेलेगा प्रीमियर लीग में। Basically, Davies and Reguilon are left backs. I just want to add कि Tottenham is going to play a non-league team in the FA Cup, so you can expect heavy rotation in that side. They're playing a semi-professional team, not even a professional football club. So, पर मोरिनियो क्या है कि उसको ट्रॉफी दिलानी है इसको, हाँ, पर वो फर्स्ट को तो मतलब वो टीम के साथ थोड़ी ना हारेगा। अरे वो सब में रगड़ेगा। So, should we move on to the third question? दर्द शेयर कर लेता हूँ। मैंने देखा स्पर्स हैज वन 3-0, तो आई वाज लाइक ठीक है, 2 पॉइंट और 6 पॉइंट। उसमें एक रेगुलर का असिस्ट है, मतलब ये लीग कप में। ओके,
नहीं, मैं कह रहा था कि रेगुलॉन का मैंने जब देखा स्पर्स 3-0 से जीता है तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास 6 पॉइंट तो रेगुलॉन के आ गए, बट उसके 0 पॉइंट थे, सो वो दर्द काफी ज्यादा था अच्छा मेरे लिए। प्रीमियर लीग का, पर एक्चुअली वी डॉज्ड द बुलेट अर्लियर वीक, वो रेगुलर था वो, उसके बाद उन लोगों ने गोल खाया हाँ वुल्स के हाँ, सामने। यस यस, तो सही मतलब ठीक है, दोनों वीक मिला के वही हो गया 3-3 पॉइंट, ऐसा समझ लो। सही है। तो इसके बाद सवाल है हमारा कि मीर हैज ब्रोकन इनटू टॉप 10, कांग्रेचुलेशंस मीर, एकदम Thank कहते हैं बेफिटिंग रिप्लाई टू द हेटर्स, हेटर्स में भी एकदम जेड जेड जेड। रोशन इन टॉप 20 एंड आशुतोष इन टॉप 25। वैसे टॉप 25 ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है, 60 में से 25 क्या ही है अभी, बट खैर आई एम नॉट ब्रैगिंग। आर वत्सल एंड धवल पेइंग द प्राइस फॉर नो यूनाइटेड पॉलिसी? yes they are, एब्सोल्युटली मतलब सेकंड जॉइंट टॉपर्स की टीम वालों को आप लोगे नहीं तो यू विल पे अ प्राइस। देखो मेरे को है ना, मेरे को इस बार नॉर्मली आई, अभी क्या है कि मैंने बताया भी हुआ है कि मैं यूनाइटेड की प्लेयर्स को अच्छा करना वो बैक नहीं करता हूँ, आई वांट यूनाइटेड टू विन एंड अर्न मी एफपीएल पॉइंट्स, बट ये रहता है कि अगर इफ एट ऑल दे विन, आई होप मेरे को भी कुछ फायदा हो, मेरा उल्टा पॉलिसी है। बट इस बार मैंने देखा ना, मैंने सुबह उठ के स्कोर देखा और फर्नांडेस का 10 पॉइंट था, तो आई वाज एक्चुअली वेरी इरिटेटेड कि यार ये 10 पॉइंट आया तो मतलब जीते ही होंगे ये लोग, और आई वाज वेरी इरिटेटेड कि मेरे पास है ये लोग, है ना। अच्छा, अब मैं जीतने का भी बात नहीं है, अगर फर्नांडेस बेंच पे से आके एक गोल भी मारेगा और ड्रॉ किया ना तो भी उसको 3 बोनस मिलता ही है। ऑन दी अदर हैंड साला कुछ भी कर ले, साला 10 गोल ठोके तो भी एफपीएल वाले उसको नीचे रखेंगे, बोनस नहीं देंगे। मेरा तो सिंपल फंडा है कि ये गेम है, ठीक है, मेरे को जीतना है, हाँ, इसमें क्या है, वही मैंने लोग है इसको ना। आगे आना है, ठीक है। तो आई सी 20 टीम्स ऑब्जेक्टिवली, उसमें फिर मेरा ये लिवरपूल इमोशन मिक्स नहीं करता मैं। फिर क्या है कि तो वत्सल और धवल क्या है, हंसी मजाक के लिए खेल रहे हो, और ऐसे बहुत लोग हैं जो हंसी मजाक के लिए करते हो, उनको ऐसे उसूल देना ठीक है ना, मगर अगर तुम जीतने के लिए कर रहे हो वैसा है ना, तो मतलब तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। अदर टाइम आई थिंक टाइम जब डिस्कस किया था कि you could actually go without having a United player in your FPL. Now is not that time. So मतलब actually the thing is, this is my 12th season in FPL, अरे and I have decided to call it quit after this season because because the thing is it gives me a lot of pressure and I don't like कि मैं दूसरे टीम के प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हूँ, like I don't want to go through that emotion anymore, क्योंकि फिर कभी कभी बुरा लगता है कि यार मैंने अभी इसको टीम में निकाला एंड ही इज नाउ स्कोरिंग गोल, सो वो सब मेरे को नहीं चाहिए इस बार। सो दिस इज माय लास्ट सीजन एंड आई एम जस्ट प्लेइंग। ये हर किसी का है, हर मेरा भी सॉन निकालते ही 4 गोल ठोका था, सो इट इज लाइफ, इट इज एफपीएल। या सो दिस इज, सो आई वांट टू, चल एक चीज करवा, किसी और से निकलवा वो प्लेयर और तू रख तो मारे। वी हैव द पावर ऑफ द पॉडकास्ट। मैं सिंपली एफपीएल किस लिए करता हूँ, एफपीएल हैज enabled me to appreciate team players from all the teams. ये अलग साइड है उसका। हाँ मतलब मैं पहले आई एम प्लेइंग सिंस 2011, उसके पहले भी मैं खेलता था बट ESPN स्टार में खेलता था, उसमें मैं जैसे हंसी मजाक वाला ही खेलता था, बट from when I started playing this FPL, I started respecting other team players as well. मतलब मैं I respect कि बामफोर्ड जैसा भी एक अच्छा प्लेयर है, so I think FPL enables you to look beyond the team you support. yes, true. Yeah, so because someone like, let's pick up a random Liverpool fan who doesn't play FPL, वो अपने सिर्फ टीम के 11 प्लेयर पे ही फोकस करेगा। he doesn't know anything about Alioski, Bamford, ऐसे सब प्लेयर्स को उसके बारे में बहुत नहीं मालूम रहेगा। आई थिंक है ना, इसका एफपीएल की वर्स्ट चीज है ना, वो है मेरे जैसे लोग। वो क्या है, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं कि जो एफपीएल एकदम दबा के खेलते हैं बट मैचेस नहीं देखते दूसरे टीमों के, है ना। अभी मैं इसीलिए ये थोड़ा ऑनेस्टी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कहता नहीं हूँ कभी, है ना, बट मार्केट में तुमको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो लोग कभी मैच नहीं देखते हैं, मगर ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर से है ना बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, और फिर वो लोग अपने ओपिनियन देते हैं। ये एफपीएल की नेगेटिव चीज भी है।
मेरे उसमें क्या है कि आई डोंट सी वैलिडेशन, क्योंकि मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल देता हूँ कि मैं सिर्फ एफपीएल पॉइंट्स के लिए खेल रहा हूँ। मगर कुछ लोग है ना, सिर्फ ऐसा फीफा, वो जनरेशन नहीं है जो फीफा के रेटिंग से बताते हैं कि ये प्लेयर अच्छा है या वो हाँ, प्लेयर अच्छा है, तो वो भी उसमें एफपीएल बहुत निकलते हैं। इसमें क्या है कि कुछ मैथ्स में जो अच्छे लोग हैं ना, उनने ये एक्सजी और ये सब वो रोके। एक्सजी इज बेसिकली एक्सपेक्टेड गोल्स, ठीक है। अब मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं ये एफपीएल प्लेयर है, उसका एक्सजी आ रहा है, पर एक्सजी का मैं क्या करूं, मेरे को पता है वो कहाँ खेल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो अब वो कोई बोलता है कि लामटी का एक्सजी ये है, अब लामटी 4 गेम में एक गेम इंजर्ड हो जाता है, तो मैं एक्सजी का लेके क्या करूं। I think if you are playing FPL like Meet is, he is like very much into it, and he watches games regularly. He likes playing his game. ऐसे players को That is, I would suggest don't get into the math side and the number side of the thing. यस, ट्रू ट्रू ट्रू। Just मैच देखो, मैच नहीं देख सके तो हाइलाइट्स देखो, और उनके फॉर्म के बेसिस से अपना डिसीजन लो ना। मैथ्स और नंबर्स कुछ भी बोलेंगे। For example, I would give you one very good example of this last 2 weeks only. मतलब आर्सेनल चेल्सी हुआ तो आर्सेनल बीट चेल्सी 3-1, राइट। तो वो मैच मैंने थोड़ा देखा था। अब व्हाट आई रियलाइज वाज कि आर्सेनल इज हैविंग मोमेंटम, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मेरा कौन सा प्लेयर इंजर्ड हुआ, दिस चिलवेल गॉट इंजर्ड, राइट। Yeah. So I wanted to replace Chilwell with some cheap player, right? तो I thought कि आर्सेनल अच्छा खेला तो, and Arsenal is easy run after this. So I thought कि let's take risk on holding, right? So अब holding, he gave me clean sheet in last to last match and assist and clean sheet in last match. So basically I earned 20 points in last 2 weeks from a 4.4 million player, बराबर। and that proved to be differential for me. अब वो चीज क्या है कि वो आपको मैथ्स और वो नहीं दिखाएगा, यू विल हैव टू वॉच कि आर्सेनल चेल्सी में आर्सेनल कैसा खेला था। सो यू हैव टू सेंस कि ठीक है आर्सेनल इज पिकिंग मोमेंटम। सही है, सही है। सो अब वो चीज क्या है कि यू विल हैव टू वॉच इट रेगुलरली। मतलब फुटबॉल शुड बी, फुटबॉल देखने के बाद योर एफपीएल डिसीजन शुड बी नेट, ना के उल्टा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, आई एग्री टू दैट। और लाइफ लेसन तो वो है ही कि फुटबॉल देख रहे हो, एफपीएल कर रहे हो तो अपने लिए करो। वैलिड मतलब बैंटर वगैरह ठीक होता है एक जगह पे, बट दूसरों के वैलिडेशन वगैरह से कोई ये मतलब ये करने के लिए मत देखो कि यार वाह कोई बोले कि तुमको फुटबॉल की समझ अच्छी है। ये ये वैलिडेशन के चक्कर में मत करो, और ये वैलिडेशन के चक्कर में जीवन में कुछ भी मत करो। ठीक है, तो आई थिंक एक सवाल है हमारे पास सेतु के पास से, उसका बहुत डिजास्ट्रस गेम वीक रहा था एंड उसने अपनी टीम भी शेयर की है हमारे साथ। ही वाज वेरी शाई टू शेयर दैट, मैंने डीएम में जाके मांगा फिर, तो ही इज सीकिंग कि इसमें क्या किया जा सकता है। Okay. I'll just show you the team. Yeah, here it is. Is it visible? या Yes. But this is last week's or this week's? नहीं मतलब यही है, उसमें ट्रांसफर नहीं किया है उसने। अच्छा। See, I think he is missing one important thing, is he is missing Bruno Fernandes. So I'm assuming he is a anti-United play, मतलब no United player policy वाला बंदा। Possible. यूनाइटेड में कोई और भी नहीं पॉसिबल है, ओके। So that is the one flaw. ब्रूनो, साला, केडीबी, ये तीन तो तुम रखो ही रखो। और भी रखो। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या Okay, कर सकते हैं? अब उसके पास अब yes kept Kane, ठीक है। मतलब ideally he should have at least Son and Bruno उसके टीम में होने चाहिए। एंड या और एंड अगर केन नहीं है तो चलेगा, बट ही शुड हैव एटलीस्ट हैव सॉन एंड ब्रूनो। आशु, हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था ना, इफ यू कंसीडर केन का 1 गोल 1 असिस्ट एंड सॉन का 1 गोल 1 असिस्ट विद द प्राइस डिफरेंस ऑफ 2 or 3 और एटलीस्ट 2.5, वो मैटर करता है। एंड मिडफील्डर होने की वजह से सॉन गेट्स एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर अ गोल एज वेल। सो दूसरा चीज इसमें मैं देख रहा हूँ कि ही इज प्लेइंग आरेओला। अब आरेओला 4.5 का कीपर है और तुम मैकार्थी खिला रहे हो, तो व्हाई यू आर बेंचिंग 4.5 कीपर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू रिमूव ऑल ऑफ दिस, मतलब उसको आरेओला की जगह 4 मिलियन का कीपर लेना पड़ेगा
and तो Lumpy point and Ward-Prowse की जगह you will have to have a very cheap players and utilize that in the starting 11. ओके, उसने So बेंच पे खड़ा कर रखा है. I think अब ये Lumpy I don't think it makes any sense. He should remove Lumpy as लैम्टी well. की जगह होल्डिंग ले लो अभी, हाँ. if needed. First of all thing he needs to do is he needs to have Bruno and Son. I think this is definitely, if he hasn't used his first wild card, I think this is definitely wild card लेके चेंज करने वाला स्क्वाड लग रहा है. I think First of all card मैं अपना need suggestion to दूं ये expire हो गया after 31st December. Oh, 31st December. Okay, correct. sorry So he'll have to gradually improve his team. So I think he should start with taking Bruno. Bruno का easy run है. After that gradually it can be repaired. अगर Bruno नहीं लेना चाहता तो I think किसके जगह लेगा ब्रूनो? Grealish और Zaha की जगह ले सकता है. To make the budget he needs to take out Robertson. हाँ. Okay. I think the only thing where he doesn't need to make much changes is the forward line. I think हाँ correct. रॉबर्टसन की जगह वो अगर क्रेसवेल लेगा ना तो उसके पास बजट हल्का होगा, ज्यादा उसका बचेगा, then he can invest that in the midfield, क्योंकि फ्रंट लाइन में से अगर निकालेगा तो केन को निकालेगा, but केन is one of the must have players in the FPL this season. केन की जगह वार्डी रखेगा ना, केन की जगह वार्डी रखेगा तो काफी बजट हल्का होगा. ऐसा है कि अगर केन और वार्डी रखेगा, बजट अभी हल्का करने के दिशा में जा रहे हैं ना, तो बजट हल्का करने के लिए उसका बेंच से ही तुमको मिल जाएगा पैसा. तो केन को क्या है, इसके टीम में क्या है कि अगर केन और वार्डी रखा है तो आपके टीम में डिब्रूइन नहीं है, ठीक है. सो अब उसको क्या करना है, he doesn't have Son, he doesn't have Bruno and he doesn't have KDB. 3 नहीं है, ठीक है. तो what he can to begin with he can take either Bruno or Son. Okay. ठीक है. उसके बाद he can think of keeping either Kane or Vardy और De Bruyne, वो उसके बाद का. I think ग्रेलिश ज़ाहा में से किसी एक को निकालो और रॉबर्टसन को पक्का निकालो. हाँ. और -4 अगर आई एम अज्यूमिंग कि उसके पास एक ही ट्रांसफर है तो -4 उसको करना पड़ेगा और ग्रिलिश और ज़ाहा की बजाय लाएगा ब्रूनो को. ब्रूनो और सॉन, अगर नो यूनाइटेड पॉलिसी है तो सॉन को लाओ और यूनाइटेड ला सकता है तो ब्रूनो को लाओ. और फिर सॉन को लाएगा तो ट्रिपल अप हो जाएगा इसके ऊपर, टॉटनहम के ऊपर. तो वो अपने हिसाब से देख सकता है. और रॉबर्टसन के बजाय क्या कर सकता है वो? Robertson के बजाय he could bring either Holding or what he could do is he could bring Cresswell, but Cresswell का this week fixture नहीं है तो I think you should bring Holding. लम्पटी भी तो डिफेंडर है ना, but Robertson की जगह लेना ना, because Robertson releases the budget. लम्पटी को अंदर लेके एकदम सस्ता डिफेंडर ले ले तो नहीं, but Robertson will release the budget for this. मैं कह रहा हूँ कि रॉबर्टसन को बेच के एकदम ही सस्ता ले ले और प्लेइंग 11 में लम्पटी को ले, तो दैट वुड could be done. But उसको फिर एक चीज उसको और करनी पड़ेगी, he will have to remove Areola as well, because Areola is blocking budget and he is not being used. Areola को फ्यूचर में निकाल सकता है, अभी -4 -8 के वाला ट्रांसफर नहीं है वो. एक्चुअली ये टीम में अगर क्लीन अप करनी हो ना तो यू हैव टू यूज अ वाइल्ड कार्ड. आई गेस देयर आर सो मेनी डेड प्लेयर्स इन द टीम. अब उसके पास वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो व्हाट यू विल हैव टू डू, इसको 3-4 वीक -4 करके ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन फिक्सचर्स यू विल हैव टू क्लीन अप द टीम. सही है. और सेतु ने मेरे को भी बोला कि भैया आप बताओ कि क्या कर सकते हैं. मैंने बोला मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये लोग थोड़ा ज्यादा जानते हैं. और अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, कुछ पता नहीं चलता ना, हाईएस्ट ऑन प्लेयर्स पर. हाँ ठीक है, सिंपल जाओ. उससे भी अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा ट्रांसफर करते टाइम ग्रुप में ही डिस्कस कर लिया करो. अपन सारे घर के लोग हैं, है ना, कोई ऐसा ज्यादा काम वाम करते नहीं. अपन लोग ग्रुप में ही पड़े रहते हैं पूरा दिन, है ना. थोड़ा इंडियन क्रिकेट और तारक मेहता की बातें कम कर लेंगे उस दिन, तो तुम्हारी टीम डिस्कस कर लेंगे. बेसिकली अगर कुछ पता नहीं चलता तो
एक चीज करो कि हाईएस्ट ट्रांसफर कौन है उस वीक हाँ का, हम्म ले लो, वो भी सही है। पता नहीं चलता। तो हाईएस्ट ऑन एक एक टोटल पॉइंट्स में जाओ, हाईएस्ट ऑन में जाओ, मिडफील्डर्स में हाईएस्ट ऑन कौन है, फॉरवर्ड्स में हाईएस्ट ऑन कौन है, ले लो, बराबर है, तुम्हारा एवरेज तो निकल ही जाएगा। सही बात है। और सेतु इज एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी जिस तरह से उन लोगों का डेडलाइन पे डेडलाइन चल रहा है, तो आई थिंक ये डेडलाइन और ये पॉइंट से ही माइट बी लिटिल लेस कंसर्न, बट स्टिल वी आर रियली थैंकफुल टू हिम फॉर शेयरिंग हिज टीम, एंड इट वाज अ प्लेजर एक्चुअली डिस्कसिंग दिस टीम, है ना। अभी हमको भी नया डायमेंशन मिलता है डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द दिस GW18 का टीम जो फ्री हिट करना है, तो कैसे करना है। So yeah, we will do that live on the spot. We can make changes in my team if I can bring that screen up. Yeah, here it is. So this is currently my team. Yeah, I'm happy with it. I scored 75 points, 77 points in the last week, which is good enough for me. सो दिस इज योर, एक काम कर, ऊपर जा, Hmm. ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, Reset. योर टू, ऊपर 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 ऊपर, पिक टीम में चला जा। सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई कि तुम्हारे कितने प्लेयर्स खेलने वाले। हाँ. योर प्लेइंग प्लेयर्स आर डियास, टारगेट, ग्रिलिश, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नीचे कर, नीचे कर, और 8। आई थिंक तुम्हारा 8 प्लेयर्स खेलने वाले हैं। आई डोंट थिंक यू नीड फ्री हिट। Yeah, but just for the viewers, I can. हाँ, so for viewers we can do it, and I think your team is, and your 2 free transfers, right? Oh yes, I have. I think I So have. what you could do is तुम Yeah. एक सेकंड, हाँ चले जाओ। For you, Yeah. for specifically for you, I think what you could do is you could take out target and have Okay. either have holding or Dyer, Okay. और आइलिंग की जगह I think you can have, But मतलब Target is playing this week. हाँ, but target is playing versus Kane and Son, और तुमने अरे हाँ. double up. Okay, हाँ, that way. हाँ. So to avoid the conflict, what you could do is you could remove target and Eiling. Sorry, yeah, target and Eiling, and have Dyer and Arsenal defender. Oh, okay. But should I save these two free transfer for the next double game week? No, these 2 free transfers would be wiped out next week. You would only have next week you only have 2 transfers. If you अरे बाय द वे, नहीं मैंने चेक किया था, वाइल्ड कार्ड के बाद 2 फ्री ट्रांसफर रहते हैं, मेरे केस में रहा था। नहीं ऐसा नहीं होता। रहा था ऐसा क्या? नहीं मैंने देखा ऐसा अरे दो। नहीं होता, देयर मस्ट बी, मैं बताता हूँ तुमको। देखो, सिंपल रूल है कि फॉर एग्जांपल यू यूज फ्री हिट दिस वीक, राइट? तुम्हारे जो 2 ट्रांसफर बचे हैं दैट वुड बी वॉइड। हाँ, नहीं आई रिमेम्बर द रैशनल दैट यू गेव मी, बट मेरे केस में रहा था, इसलिए मेरे को याद आया ये। नहीं ऐसा दोस्त नहीं हो सकता है। वो मैं देख के बताता हूँ कि क्या हुआ होगा, फिर माइट बी सम अदर सिनेरियो। So I guess for नहीं, a, फैंटेसी आई चेक्ड ऑन द वेबसाइट, नहीं है ना। वंस यू प्लेड योर वाइल्ड कार्ड विद इन दैट, तो उसके बाद एक ही फ्री ट्रांसफर रहेगा। यस Yeah, जोसेफ। नहीं रहता, मेरे को पता है, इसलिए बिकॉज वाइल्ड कार्ड इज योर अनलिमिटेड ट्रांसफर, तो दे वोंट गिव यू हाँ, मेक सेंस एक्चुअली, करेक्ट। so I think what you could do, Vatsal, in your particular cases, I think you should remove target and Eiling and have Dyer and Arsenal defender holding or team. because I think next game week I'm anyway taking a free hit. Right, so I think you could play with either you can have, either you could do 1 transfer only, I think, but it makes sense to make 2 because tomorrow it will be voided if you use free next week. Yeah, So I think that is true. तो ये week में ही 2 use कर लूँ ना in short. हाँ. So I think you should have Dyer and Arsenal defender Tierney, or maybe holding. Okay. Is there a feature where I can remove all the players at once, or मेरे को individually निकालना पड़ेगा? नहीं
इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा. Let's have a team for viewers. Yeah, अपने team three. for viewers. Yeah. So I think to begin with, I would pick keeper as this Stefan Rufier, city keeper. I'll just make those changes as you go along. Yes. क्यों एडरसन को क्या हुआ? कोविड है भाई. अच्छा. So Zach Stefan is in. मार्टिनेज क्यों नहीं खेल सकता? मार्टिनेज को भी मार्टिनेज इज वर्सेस स्पर्स. तुम सॉन के लोगे तो मार्टिनेज क्यों रखोगे? हाँ. Defend. हो भी. नीचे का मेरे को फिक्सचर के हिसाब से मैं बताता हूँ. राइट, जो शेफील्ड वर्सेस न्यूकासल है, तो आई थिंक you should have Callum Wilson. Okay, so whom should I remove? I think Calvert-Lewin. हाँ, उसको हटा दे. और Callum Wilson. This is template for free hit, right? So Yeah. De Bruyne is fine. I think Son is fine. Kane is also fine. हाँ. Salah is not fine. उसकी जगह you could do Bruno. Okay. बड़े ये के साथ में डिस्कस कर रहे हैं ना 18 नंबर के वाले के लिए. हाँ, this is considering you are using free hit for गेम वीक नंबर 18. ओके ओके. अभी ब्रूनो में ऐड प्लेयर दबाना तो पड़ेगा व्यूअर्स के लिए. अरे रे रे रे, क्या दर्द. मतलब ऐसा बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूजिक बजा दो वायलिन वाला. नीचे कर. अब दूसरा आई थिंक आर्सेनल का ऊपर जा. आर्सेनल का यू हैव टिर्नी. Okay, so I'll remove Ayling. Yes. And Kieran Tierney is in. I still have money left. I have 1.4 left apparently. नीचे कर. I think you should remove Target and have Dyer. Okay, let me do that. Target Eric Dyer. Right, so my backline would be Tierney. एक सेकंड ऊपर कर. My backline would be Tierney, Diaz and Dyer, right? 3 at the back. Yeah. सही है. और मिडफील्ड होगा मेरा De Bruyne, Bruno, Son. 3 हो गए. I think we need further 2, right? ये ग्रिलिश हटा दे, सूचक हटा दे. Okay. ऊपर कर. सूचक की जगह you do Saka. Okay. Okay. नीचे कर. अब नीचे. I think now we can pick from Zaha. Wolves Everton. I was thinking that either we can pick from the Wolves Everton fixture or the Arsenal Crystal Palace, but we are picking Tierney, right? So it does not make sense to pick Zaha. So I would rather say कि Wolves Everton में से I think we can pick either Neto or Prudence. Neto ही रखो, और maybe Calvert. Neto रखो. Neto. Wow, I still have 2.3 left. Right. So I have my 3, 5 and 2. So I guess the players that will play in the starting line will be Dyer, Tierney, Davis, Ruben Dias. I think the whole of my midfield. हाँ, और front three. सही है. मैं कह रहा था I'll have to interrupt Meet and Vatsal. Roshan has to go and attend some very important meeting. I can neither confirm or deny that he has this meeting with people who are responsible for the things that are happening in the White House. So it was really great, Roshan, having you here. ठीक है. और इसी तरह चल भाई रोशन, मिलते हैं. और हम एकदम Zoom Bye Roshan. करेंगे. Bye Roshan. चलो bye. Okay, so I think अगर आपके पास बजट है और आपको विल्सन लेना है, you can also have
go for Calvert-Lewin, or maybe Neto की जगह you could, और Saka ना रख के you could go for Lacazette as well. अगर Saka की जगह you can have a cheap player, Saka की जगह Saka हटा दे. साका एंड विल्सन को हटा देता हूँ हाँ. और नहीं, विल्सन रहने दे. ओके I think डेविस की जगह you do Lacazette. ओके सो ब्रिंगिंग पहला विल्सन को रहने दू, राइट? हाँ, विल्सन को रहने दे. विल्सन इज इन लाकाजेट. So I have 3.6 remaining. That is very Okay, let's do budgeting from elsewhere. So what I can do is instead of Tierney I could go for holding. Tierney की जगह holding कर दे. okay. That's 4.5 remaining now. Right, so 4.5 में तुम्हारा कोई भी playing midfielder you could play. नीचे कर. Midfielders में जाके if I search by cost, ऐसा करूँ? नहीं, cost नहीं करना है. जो अपना नीचे खेल रहा है कौन सा, उसमें से पिक कर लेंगे ना. I think 4.5 का खेलने वाला बंदा क्रिस्टल पैलेस में I think you will find 4.5 में खेलने वाला बंदा. मकार्थर कोई होगा? हाँ. Sort by टीम करके क्रिस्टल पैलेस करना. ओके वैसा ही करो. क्रिस्टल पैलेस 4.5 में मिडफील्डर में I think you would नहीं. मैककार्थी भी तो एक सेकंड. 5 आर्सेनल में चला जाए. एमिल स्मिथ रो है. आर्सेनल में चला जाए. एमिल स्मिथ रो. ये रहा. Yes. 4.4. Wow, perfect set हो जाए टीम. This can be alternate team. So I think you can play Dyer, Holding and Diaz, and Fernandes, De Bruyne, Son and Neto, and Wilson, Lacazette and Ken, and Emil Smith Rowe can be your first choice. Oh, okay, yes. So I guess 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the whole front 3, right? Yes. Okay, fine. And Emil Smith Rowe as your first substitute. Yes, true. Okay. So I think this would make up a good free hit team. Atish, I'm taking a screenshot of this team and sending it to you so you can keep this team out for the viewers. हाँ, मैं यही कहने वाला था कि जरा देखते हैं कि इसको हम ये भी कर सकते हैं. थोड़ा ऊपर से कर लो. Zoom out कर दे. थोड़ा zoom out कर दे. हाँ. इतना स्क्रीनशॉट लेके क्या करूँगा? Do it 80% zoom तो पूरा टीम है. ये ठीक है. हाँ, एक सेकंड में जरा. और I think captain contender should be De Bruyne. ब्राइटन के सामने है. ओके. ए यार ये मेरा De Bruyne और Kane maybe. Okay, I'll send you the screenshot in a minute. We can move forward. Okay. हाँ. 19 नंबर के लिए क्या करना चाहिए वो भी जरा बात कर लेते हैं. I think 19 नंबर के I have to look at fixtures as well because. Okay. क्योंकि ये एफए कप के बाद और ये इसके बाद we will know कि कौन खेल रहा है. It is possible there are injuries and stuff as well. तो 19 के लिए we will have to discuss again, but I think whatever we have discussed in the queries and the free hit team would not have any bearing on what the ideal team should be for the game week number 19, which would be a double game week. और आप अभी भी अगर कोई ट्रांसफर्स कर रहे हो तो कीप इन माइंड कि आपको गेम वीक नंबर 19 में वो बंदा 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूसरा मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा है. यू कैन एक्चुअली पिक एन इंफीरियर प्लेयर जो कि वहां पे 2 वो कर रहा हो. And I'm sure like any other follower or fans, if you want to like tweet us their team and we can make the changes and tweet them back to you. It's not an issue for us. कई बार कई सारे लोग हमको जो क्वेरीज भेजते हैं तो वी डोंट नो कि उनका टीम क्या है या क्या है क्या नहीं है, तो हम स्पेसिफिक ही जवाब दे सकते हैं. और अगर आप टीम भेजते हो तो इट वुड बी एक्चुअली इजियर एंड
much more enriching to the entire episode for us to discuss. Okay, so yeah, that sort of wraps up from our side. I think let's hope that Dhaval recovers from COVID and goes on to have a good lovely 2020. वाइफ बोलने वाला था मेरे मुंह में वाइफ ठीक है, तो that's it from our side. 2021 का ये पहला क्वेरीज वाला पॉडकास्ट करके हमको बहुत अच्छा लगा. आप आशा रखता हूँ कि आपको भी देख के इतना ही अच्छा लगा होगा. लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लीव सम गुड कमेंट्स. हमको सुन के बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, सो बाय.